स्वागत दोस्तों, आगे के सदा के सामने मोदी पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के मणिपुर जाने से पहले 3 बड़े नेता पहुंच गए सीधा दिल्ली और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा डिटेल में जानकारी, इसी के साथ में चलेंगे बिहार से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के अंदर जारी गुटबाजी इस कदर आगे बढ़ गई है दोस्तों की वरिष्ठ नेता को कुर्सी भी नहीं दी गई दोस्तों, कुर्सी छीन कर गिरा दिया गया। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज हो रही है बैठक। बिहार को लेकर सब कुछ तय होने वाला है, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, डंके की चोट पर परिवर्तन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 13 सितंबर 2025 यानी कुछ ही दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर जाने वाले थे दोस्तों। मीडिया में रिपोर्ट छपी है कि 2023 के बाद यानी 2 साल के बाद नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं, जबकि बार बार उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि जाइए और स्थानीय लोगों से बातचीत कीजिए और मुद्दे को सॉल्व कीजिए, लेकिन बार बार मामले को टाला गया दोस्तों। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मणिपुर के अंदर महिलाओं को अपमानित किया गया दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद बीजेपी सरकार की जमकर किरकिरी हुई, भाजपा के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा गया, फिर ड्रामेबाजी हुई, उसके बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री को अंततोगत्वा हटा दिया गया दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी के लोगों पर लगातार दबाव बनता रहा और अब जाकर नरेंद्र मोदी 13 तारीख को मणिपुर के दौरे पर जाने वाले हैं दोस्तों। जब ये खबर सामने आई कि मणिपुर जाएंगे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं बीजेपी वालों को लगा कि शायद कुछ बड़ा ऐलान होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो पुलिस हेडक्वार्टर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद बीजेपी के नेताओं को पता चल गया कि नरेंद्र मोदी कुछ करने वाले नहीं है, केवल आकर यहाँ पर खाना पूर्ति मात्र के लिए आ रहे हैं और कुछ लोगों से मुलाकात करके चले जाएंगे। इससे मणिपुर का मुद्दा सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि मणिपुर के अंदर बीजेपी के अंदर आपसी काफी ज्यादा कलेश देखने को मिल रहा है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि 3 वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के मणिपुर के दौरे से पहले दिल्ली जाने का फैसला लिया दोस्तों। और नरेंद्र मोदी 13 तारीख को आने वाले, उससे पहले मणिपुर के 2 पूर्व विधायक सहित भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता दिल्ली पहुंच गए दोस्तों, जहां पर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल की है दोस्तों। कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि बीजेपी के पूर्व विधायक जिसमें सूर्यचंद्र सिंह और राधा किशोर सिंह और पार्टी के उत्तम कुमार राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी AICC के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। मणिपुर के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के नेता सप्तगिरी शंकर और प्रदेश के अध्यक्ष के मेघचंद्र सिंह मौजूद रहे दोस्तों। ये सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की जनता के साथ धोखा किया है और अब मणिपुर में आ रहे हैं, जबकि हालात मणिपुर के अंदर इतने दिनों तक खराब रहे और अब भी सुधरने का नाम नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि केवल दबाव में नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं, उनको पहले ही जाना चाहिए था। जब हिंसा शुरू हुई थी तभी वो स्थिति को संभाल सकते थे और लोगों से कुछ वादे कर सकते थे, लेकिन अब जा रहे हैं जब कहीं ना कहीं नुकसान अच्छा खासा पूरे मणिपुर को हो चुका है। 2 शब्द जरूर लिख के बताया गया इस पूरे मामले पर दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 17 तारीख को नरेंद्र मोदी बिहार के गया जी का दौरा करने वाले हैं दोस्तों। इस दौरान अपने माता पिता का पिंडदान भी करेंगे। नरेंद्र मोदी के आने से पहले गया जी में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे दोस्तों। इस कार्यक्रम के दौरान उनके स्वागत पर जो मंच पर कुर्सी लगी हुई थी दोस्तों, उस पर बैठने जैसे ही गए अश्विनी चौबे, वैसे ही पीछे से बीजेपी के नेता ने उनकी कुर्सी हटा ली दोस्तों, जिसके कारण वो जमीन पर जाकर दम से गिर गए और इसके बाद उन्हें चोट भी आई है दोस्तों। उनका मुंह देखकर बताया जा सकता है कि अच्छी खासी गंभीर चोट लगी है उनको और काफी उम्र दराज व्यक्ति है दोस्तों। ऐसे में इस तरीके से गिरना कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। और ये जो मामला सामने आया है दोस्तों, इसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नेता पीछे से कुर्सी खींच रहा है दोस्तों। अब इसे लेकर अलग तरीके के दावे चल रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये कुर्सी जानबूझकर खींची गई है, कुछ लोगों का मानना है कि ये भूल चूक में उन्होंने कुर्सी पीछे खींच ली है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक ऐसे नेता है दोस्तों, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कई बार आईना दिखाया है और बताया है कि बाहर से आने वाले लोग बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं और जब भी वो मंच पर होते हैं कहीं ना कहीं पार्टी के उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो पार्टी में काम नहीं कर रहे, केवल टिकट लेकर घूमते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अश्विनी चौबे को बीजेपी ने पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़वाया, अब वो मंच पर पहुंच रहे हैं तो उनके साथ इस तरीके का अपमानित व्यवहार किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई दोस्तों। इस बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, साथ ही टिकट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी ने अपने सीटों की दावेदारी पर भी चर्चा की दोस्तों और मजबूत सीटों पर प्राथमिकता के साथ बताया कि वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की मौजूदगी में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। जो इक्वेशन है दोस्तों उसके अनुसार 134 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ सकती है, 132 से 134 के बीच में, और 54 से 56 पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतर सकती है। बाकी 34 सीटों के आसपास लेफ्ट पार्टी को दिया जा सकता है और जो बाकी बची हुई सीटें हैं दोस्तों वो अन्य सहयोगियों में बांटा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें देने पर इंडिया गठबंधन एग्री दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर अंतिम मोहर लगा देंगे और हो सकता है कि आज ही कांग्रेस पार्टी की ओर से आरजेडी को सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी जाए। उसके बाद सीट बंटवारे का आंकड़ा सबके सामने आ जाए। 15 तारीख को ऑफिशियल तौर पर आ जाएगा, ये बात कह दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर लगातार सुबह से वोट डाले जा रहे थे दोस्तों। 10 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए और इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है दोस्तों। लेकिन एक बात तय है कि सारे बड़े नेताओं ने वोट डाला है। इंडिया गठबंधन के लगभग सारे सांसद मौजूद थे, तो देखते हैं किस तरीके का नतीजा आता है। और राहुल गांधी भी इस दौरान वोट डालते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। जो लोग सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी कहां हैं, उनके लिए ये खबर है। राहुल गांधी कल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मौजूद रहेंगे, तो बीजेपी के लोग जाकर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट बोली, कहा यह चुने बैलेट पेपर से, तो इनका चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं होता। यानी नरेंद्र मोदी ने एक तस्वीर शेयर की दोस्तों जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बैलेट पेपर से वोट डाल रहे हैं दोस्तों। तो सुप्रिया शिनेट ने यही सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी जब दूसरे को बैलेट पेपर से चुन रहे हैं तो नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन होता है वो बैलेट पेपर से क्यों नहीं होता। बैलेट पेपर से इलेक्शन की मांग को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन के लोग मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। उनकी डिमांड है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना जाना चाहिए, जैसे पूरी दुनिया भर के अंदर कराया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हो, बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होता है। जबकि भारत का जो इलेक्शन है जिसमें लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन है वे सारे के सारे ईवीएम से कराए जाते हैं। यही बड़ा कारण है दोस्तों की एक नाराजगी है लोगों में कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोट कराया जाना चाहिए। अगर आप भी बैलेट के सपोर्टर है तो कमेंट बॉक्स में यस वी सपोर्ट बैलेट पेपर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। दोनों में से किसको आप देश का अगला उपराष्ट्रपति देखना चाहते हैं, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर बीआरएस पार्टी और बीजू जनता दल ने इसमें हिस्सा नहीं लिया दोस्तों। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी भी नाराज है। कांग्रेस ने कहा कि अगर इनको बीजेपी की बी टीम कह दो तो ये लोग बुरा मान जाते हैं। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए। एक तेलुगु कैंडिडेट यानी तेलुगु समाज से आने वाला कैंडिडेट जब वो चुनाव लड़ रहा है तब भी बीआरएस वाले उसे वोट देने को तैयार नहीं है। सोचिए सुदर्शन रेड्डी अगर किसी और राज्य के होते तो बीआरएस पार्टी के द्वारा वोट नहीं देना समझ में आता था दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तेलुगु व्यक्ति को चुनाव में वोट नहीं देना चाहता है। एक तेलुगु पार्टी का नेता उनके यानी बीआरएस पार्टी जो तेलुगु अस्मिता को लेकर ही पूरा चुनाव करती है दोस्तों, चुनाव लड़ती है, रीजनल पार्टी है, स्थानीय पार्टी है, इसके बावजूद वोट देने को तैयार नहीं है। और नवीन पटनायक के साथ भी यही हाल है दोस्तों। नवीन पटनायक के खिलाफ जब बड़ी कार्रवाई की गई और कई सारे लोगों को जेल भेजा गया तब जाकर नवीन पटनायक कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, भाजपा को राज्य में हराकर भेजेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल की जगह ले ली है दोस्तों। तब नवीन पटनायक पूरी तरीके से लगभग अपनी पार्टी को खत्म होता हुआ देख रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करना चाहते और उन्होंने भी वोट डालने से अपनी पार्टी को पीछे हटा लिया है दोस्तों। यानी बीजेपी के खिलाफ काम करने से बीजू जनता दल के लोग इतने ज्यादा डर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर वोट दे देंगे तो बीजेपी इन सबको जेल में डाल देगी। और वैसे भी उड़ीसा के अंदर बीजेपी की सरकार है, शायद यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोग डरे पड़े हैं दोस्तों। जो भी आप लोगों की राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और यह भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मणिपुर से आकर कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में शामिल हो गए हैं मोदी के रैली से पहले, क्या ये संकेत नहीं है कि मणिपुर के अंदर बीजेपी धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।